अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की है, हवन में हिस्सा भी लिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कहा, शांति विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त लड़ाई जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, जो शांति बिगाड़ना चाहते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने शांगला इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू की है। विस्फोटक बरामदगी के बाद आतंकवादियों की संलिप्तता के संदेह में गहन जांच जारी है। कुपवाड़ा में नदियों से रेत बजरी निकासी से घट रहा है जलस्तर। ग्रामीणों ने रेत बजरी निकासी रोकने की सरकार से मांग की है। एसकेआईसीसी में पहली बार राष्ट्रीय पर्यटन सचिव सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री सहित सभी राज्यों के पर्यटन प्रमुख सम्मेलन में सहयोगी नीति और योजना पर चर्चा। कश्मीर और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों में कल से स्कूल फिर से खुलेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं भी होंगी शुरू। शिक्षक दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन पुनर्जीवन पर 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया है। मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन को मजबूत बनाने और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। एपीएनआई अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने स्थानीय दलों पर पत्थरबाजी में संलिप्तता के भाजपा के दावों को बेबुनियाद बताया और युवाओं को रिहा करने की मांग की है। एपीएनआई अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा, जम्मू कश्मीर की नाकामी से सरकार को खतरा है, न कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा भंग करने की जरूरत। सांबा के बीजेपुर में पार्क निर्माण की मांग तेज हो गई है। बीडीओ कार्यालय के पास गंदगी और बदबू से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। सांबा में बरसाती पानी जमाव से मच्छर और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। विधायक और प्रशासन से जल्द पार्क बनाने की गुहार की गई है। पामपोर के वन क्षेत्र में क्रशर मालिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेता जमीर फारूक ने इसकी अगुवाई की है। प्रशासन द्वारा क्रशर यूनिट सील किए जाने से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट। प्रदर्शनकारियों ने रोष जताया है। तरुण चुग ने कहा, ब्रिक्स में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा संदेश। मोदी की कूटनीति की जीत, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को विश्व ने सराहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बयान आया सामने। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में 20 से 28% तक गिरावट। भारत में नागरिकता देने पर विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्पसंख्यकों की नागरिकता का विरोध उनकी कम्युनल सोच को दिखाता है। पुलवामा में ग्लांदर पंपोर में एनएच पर स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुरेज घाटी के होटल व्यवसायी और युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। किशन गंगा नदी के किनारे टेंट लगाने पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अधिकारियों से प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ त्रिशूल यात्रा को लेकर हुई बैठक। त्रिशूल यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया है। 25 जुलाई से शुरू हो रही है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। राजौरी बीजेपी इकाई ने एक कार्यक्रम में आयोजन किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके जन्म दिवस पर याद किया है। कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों को उठाने की सलाह दी है। श्रीनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेंढर में कई इलाकों में बारिश की वजह से बुरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त हो गई है। कृषि भूमि भी बह गई है। प्रशासन से मुआवजे की अपील की जा रही है। उधमपुर में 6वीं जम्मू कश्मीर एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण जारी है। करीब 335 कैडेट्स को किया जा रहा है सैन्य प्रशिक्षण। डीसी बडगाम ने आशुरा जुलूस में हिस्सा लिया है। एसएसपी बडगाम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। पामपोर में बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कार्यक्रम किया है। पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल में आशुरा जुलूस का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। पुलवामा में नाला रोमशी में अचानक से बाढ़ आ गई है। पुलिस ने समय रहते हुए बचाव अभियान चलाया। बाढ़ में फंसे नाबालिग लड़के को बाहर निकाला गया। कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने पर 1 महीना पूरा होते ही पर्यटकों ने ट्रेन की सुविधा की सराहना की है। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन समेत 2 सदस्यों का इस्तीफा व्यक्तिगत एजेंडे और दलगत राजनीति से बचने की वजह बताई है।
कुपवाड़ा के सदना टॉप के पास सड़क हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। सज्जाद गनी लोन और शेख इमरान को मिली धमकी। सीमा पार पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज नाम की राजनीतिक गठबंधन से धमकी मिली है। सरकार से सुरक्षा की अपील की गई। विधायक कैसर जमशेद लोन का राज्य का दर्जा बहाली को लेकर बयान। कहा, राज्य का दर्जा वापसी के लिए एनसी सरकार कुर्बानी देने को तैयार है। हम किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं। सांबा में 7 दिवसीय बाबा सिद्ध गोरिया मेला शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अनंतनाग में कश्मीर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज डीलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कीटनाशकों और खादों के बारे में जानकारी दी गई है। अखनूर के कला गांव के पास भूस्खलन के चलते सड़क क्षतिग्रस्त। लोगों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की अपील की है। रामबन में विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बटोट के गुरुद्वारे में गुरु संगत में भाग लिया है। सिख समुदाय की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी कार्यों के समर्थन का भरोसा दिया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 30 दिन में बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। पर्यटन और तीर्थ यात्राओं को नई रफ्तार मिली। वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू कश्मीर में 1 महीना पूरा हो चुका है। जनता बोली, समय की बचत आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है। सीएम और सांसद जुगल किशोर ने रेल मंत्री से की वंदे भारत की टाइमिंग और फेरे बदलने और बढ़ाने की मांग। यात्रियों ने भी जताई सहमति। राजौरी के बुद्धल की खा पंचायत में फूटा जनता का गुस्सा। बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर का दौरा किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की है।